Hi folks, welcome back to the channel. You see what I did there? मैंने hey guys नहीं बोला तो already this video is going to be different than any other video before. Right? तो हम लोग देखने वाले हैं data sufficiency. So this is a new type of question that comes to MBA CET recent times में चालू हुआ है. हमने हमारे गेम प्लान वीडियो में देखा था कब चालू हुआ है. तो डरने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही होता है. दिस क्वेश्चन मे बी दे कैन आस्क फॉर LR फॉर क्वांट, कहीं पे भी पूछ सकते हैं, डजेंट मैटर. कंसेप्ट अलग कुछ नहीं है, राइट. इट्स जस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो कंसेप्ट हमारे जो नॉर्मल अरिथमेटिक में या लॉजिकल रीजनिंग में जहाँ पे भी सीखने वाले वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने वाले. लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द क्वेश्चन. तो हमें क्या दिया रहेगा, हमें ये फिक्स्ड 5 ऑप्शंस रहेंगे. सो दिस 5 ऑप्शंस यू कैन इवन बाय हार्ट देम. ठीक है, मतलब तुम लोग टाइम स्पेंड नहीं करोगे, वेस्ट नहीं करोगे वहाँ पे ऑप्शन देखने में. यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अनलेस अदरवाइज मतलब कुछ एग्जामिनर बहुत ही खड़ूस निकला, अरे हम लोग इन्हें ऑप्शंस जंबल देते हैं उसमें भी उंगली करेंगे, ऐसा कुछ सोचा. इसके अलावा नहीं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा कि हमें कैसा टाइप का क्वेश्चंस क्या रहते हैं डेटा सफिशिएंसी में, हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. ऑलराइट, कि आई होप कि यू गाइज नो द बेसिक्स ऑफ डेटा सफिशिएंसी. ऑलराइट, तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं एंड उसके साथ ही आई ऑल्सो टेल यू द बेसिक्स विच आर नेसेसरी, राइट. एकदम वो ज़रूरी है. तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है. अ कमिटी ऑफ 2 पीपल इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल. ठीक है, 2 लोगों की कमेटी बनानी है. हमारे पास कितने लोग हैं? 8. वी हैव 8 डिफरेंट ऑप्शंस, उसमें से 2 लोग सिलेक्ट करने. नॉर्मल हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, विच इंक्लूड सम वीमेन. ठीक है, तो और एक कंडीशन ऐड होगी कि कुछ औरतें और कुछ आदमी है आउट ऑफ दिस 8 पीपल. ठीक है, सो लेट्स अज्यूम, सपोज हमारे पास है, वी हैव 8 पीपल, राइट. वी हैव 8 पीपल. आउट ऑफ दिस लेट्स अज्यूम वी हैव m men. तो बचे हुए मतलब 8 माइनस m इज इक्वल टू वीमेन. ऑलराइट, सिंपल बेसिक. इफ p इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, दैट बोथ द सिलेक्टेड पीपल आर मेन इज p ग्रेटर देन 0.25. तो हमें सवाल क्या पूछा है? इज p ग्रेटर देन 0.25. सो ऑलवेज लुक एट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने नहीं बोली है, हमें कुछ भी निकालने नहीं बोला है. दे हैव सिंपली आस्क्ड अस इज p ग्रेटर देन 0.25. तो मैं एक बार रूल्स बता देता हूँ, बेसिक्स ही है. ठीक है, ये हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है हमारे प्रोग्राम में, पर यहाँ पे हम लोग बेसिक्स कवर करते हैं. जैसे फर्स्ट रूल क्या है, हमें क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व नहीं करना है, हमें आंसर लाना नहीं है. हमें बस देखना है कि ये वाला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट से आंसर हो रहा है या ये स्टेटमेंट से आंसर हो रहा है, या दोनों स्टेटमेंट से कंबाइंड आंसर हो रहा है, या दोनों स्टेटमेंट कंबाइन होने के बाद भी नहीं आंसर हो रहा है, राइट. हमें ये देखना है, या हर एक स्टेटमेंट से अकेले इंडिविजुअली अलोन आंसर हो रहा है. तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तुम्हें समझेगा. तो बेसिकली यू डोंट नीड टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब ये आंसर हमें p फाइंड नहीं करना है, हमें बस देखना है कि p ग्रेटर देन 0.25 है या लेस देन 0.25 है. एंड इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट आउट, नो नीड टू एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ p. ठीक है, बेसिक ये हो गया. फिर दूसरा रूल क्या होगा कि हमें एक यूनिक, अनलेस अदरवाइज उन्होंने बोला है कि रेंज ढूंढो, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, एक एक्चुअल नंबर मिलना चाहिए, या एक्चुअल आंसर, एकदम अफर्मेटिव आंसर मिलना चाहिए. बेसिकली मतलब इज p ग्रेटर देन 0.25, या तो आंसर येस आना चाहिए या तो नो आना चाहिए. ठीक है, ये हो गया. इसमें भी ये समझो कि अगर मेरी स्टेटमेंट 1 से आंसर आ गया येस p इज ग्रेटर देन 0.25, और स्टेटमेंट 2 से आंसर आ गया नो कि मेरा p ग्रेटर देन 0.25 नहीं, तो इससे क्या तुम मार्क करोगे आंसर? तो इससे हम मार्क करेंगे ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट. हमें ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर येस ही आना चाहिए या नो ही आना चाहिए. ठीक है, हमें डेफिनेट आंसर एवरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से मिल रहा है. जैसे स्टेटमेंट 1 से येस आया कि हाँ p ग्रेटर देन 0.25 है. ठीक है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, जो कि है इज p ग्रेटर देन 0.25. सिमिलरली ये स्टेटमेंट से मेरा आंसर क्या आया? नो. नो, p इज नॉट लेस देन 0, p इज नॉट ग्रेटर देन 0.25, मतलब p इज लेस देन 0.25.
ऑल राइट, तो ये स्टेटमेंट भी अलोन सफिशिएंट है टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब यूनिक आंसर होना चाहिए, रेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये नंबर्स जब आएगा तब समझेगा, यहाँ पे तो यस एंड नो वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो रेंज में नहीं आना चाहिए आंसर, यस या नो या कोई एक पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, ये हो गया। फिर एक होना चाहिए कि हमें पहले स्टेटमेंट 1 अकेले इंडिविजुअली कंसिडर करो, राइट। फर्स्ट कंसिडर बोथ द स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली अलोन, राइट। पहले 1 कंसिडर करो, फिर 2 कंसिडर करो, फिर फोर्थ रूल ये हो जाएगा, फिर 1 एंड 2 साथ में कंबाइंड कंसिडर करो, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर जज करो कि हमारा इंडिविजुअली स्टेटमेंट इनफ है या दोनों स्टेटमेंट मिला के इनफ है या दोनों स्टेटमेंट मिला के भी इनफ नहीं। फिफ्थ एंड फाइनल हो जाएगा रूल क्या, अजम्पशन कुछ भी मत करो, जो हमें कंडीशंस दी उसके बेसिस पे, ठीक है। तुम्हारे कंसेप्ट तुम यूज कर सकते हो, राइट, विच कंसेप्ट, ऐसे कंसेप्ट जो यूनिवर्सल है, दैट यू कैन यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट अज्यूम एनीथिंग, यू हैव टू ओनली यूज द कंडीशंस एंड स्टेटमेंट्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिक रूल्स है, हमें एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चे दे स्पेंड टाइम सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड दे लूज अ लॉट ऑफ टाइम। वो नेसेसरी नहीं है, राइट। दे हैवंट आस्क्ड अस टू एक्चुअली फाइंड द आंसर, दे आर जस्ट आस्किंग अस वेदर द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.25 या लेस देन 0.2, ठीक है। देखते कि अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस, बेसिक्स ही है, रूल्स ऐसे कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ऑल राइट, तो हमें पूछा है इफ़ पी इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द सिलेक्टेड पीपल आर मेन, ठीक है, इज पी ग्रेटर देन 0.25। तो पी की वैल्यू क्या आएगी कि हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, मतलब बोथ द पीपल इन द कमिटी हैव टू बी मेन, और हमारे पास मेन कितने, एम, तो MC2। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद बेसिक प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन वो सब। और टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितने हो जाएंगे, आउटकम्स जिसे बोलते हैं हम लोग, राइट। ये है हमारे फेवरेबल आउटकम्स, ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सिंपल। तो MC2 अपॉन 8C2 हैज़ टू बी P। तो MC2 मतलब M फैक्टोरियल अपॉन M माइनस 2 फैक्टोरियल। तो M फैक्टोरियल इज नथिंग बट M इंटू M माइनस 1 इंटू M माइनस 2 फैक्टोरियल, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फैक्टोरियल, राइट। तो 8 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, वही यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि नीचे आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से 2 फैक्टोरियल एंड M माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हम बस एक्सपैंड कर रहे। सिमिलरली नीचे 8C2 है, मतलब आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, हटा दिया ऊपर से नीचे से, जैसे यहाँ पे M माइनस 2 हटा रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल भी कट हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमारे पास बचेगा क्या, P इज इक्वल टू M माइनस 1 अपॉन 8 7 ज़ा 56। इज दिस ग्रेटर देन 0.25? 0.25 मतलब क्या, 1/4। 56 वहाँ पे लेके जाओ, 56/4 विच इज नथिंग बट 4 1 ज़ा 14। सो इज M माइनस 1 ग्रेटर देन 14? और M बिकॉज एक आदमी है, आदमी तो डेसिमल होने नहीं वाला, तो M हैज़ टू बी अ होल नंबर, M हैज़ टू बी अ होल नंबर। और M हैज़ टू बी अ नेचुरल नंबर समझ लो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 8 में से कुछ आदमी है कुछ औरतें, मतलब M हैज़ टू बी एटलीस्ट 1, ठीक है, मतलब एक आदमी तो भी होना चाहिए। इफ़ आई पुट M इज इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं, 0 हो जाएगा ये, एंड 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 14। सिमिलरली M2 डाल के देखो, 2 इंटू 1 हो जाएगा वो, नहीं। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 3 12, M हैज़ टू बी एटलीस्ट 5, तो बराबर कंडीशन मैच हो रही। तो M हो सकता है हमारा, M की वैल्यूज़ क्या निकाल ली हमने, 5 6 7 8, ठीक है, ये M की वैल्यूज़ निकाल ली हमने।
ठीक है, तो मैं इतना क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें समझ में आए इसलिए। एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम पूरा बैठ के सॉल्व करो, दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ दिस डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस। तुम्हें क्विकली अजम्पशंस नहीं करने हमें कुछ भी, पर क्विकली दो दो स्टेप चार चार स्टेप आगे का दिखना चाहिए तुम्हें, ताकि बिकॉज ऑफ दिस यू वोंट बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम सिटिंग एंड कैलकुलेटिंग, राइट। अब वो हमें अवॉइड करना है। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि तुम्हारा साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन के भी बेसिक्स क्लियर हो जाए, राइट। तो अभी स्टेटमेंट 1 देखते हैं। तो हमारा मतलब जो उन्होंने कंडीशन दी उसके बेसिस पे आई वॉज एबल टू फिगर आउट कि m मतलब अगर p शुड इफ p इज ग्रेटर देन 0.25 तो m की वैल्यू 5 6 7 8 आनी चाहिए। दिस इज फॉर p इज ग्रेटर देन 0.25। अगर p लेस देन 0.25 है तो हमारी वैल्यूज क्या आएगी m की 1 2 3 4, सिंपल, राइट। 1 2 3 4 आएगी। अभी देखते स्टेटमेंट 1। मोर देन 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेन। मोर देन 40% ऑफ द एम्प्लॉयज, 40% 8, टोटल एम्प्लॉयज 8 है ना, तो 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेन, तो 40% ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 4/10 इंटू 8 मतलब 3.2। तो अभी मेन 3.2 डेसिमल तो नहीं होते हो सकते, तो मोर देन 3.2 मतलब 4 मेन तो होने चाहिए, राइट। एंड मोर देन 40% मतलब 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, सपोज सभी मैंने। तो हमें पता है कि कुछ एटलीस्ट कुछ औरतें, पर लेट्स अज्यूम कि सारे छोड़ ही दो, चलो एटलीस्ट 1 तो भी वुमन होनी चाहिए। तो ये भी 5 6 7 8 की जगह 5 6 7 ही अज्यूम करते हैं, राइट। तो मोर देन 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेन। सो हमारे पास कितने मेन आ गए, 4 5 6 7। अभी कंपेयर दिस विद द नंबर्स दैट वी फाउंड ओवर हियर। अगर इफ वी कंसिडर 4 मेन, तो 4 यहाँ पे है, उसके वजह से प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेस देन 0.25 होती है। 5 6 7 मैन, 5 6 7 मैन यहाँ पे है, उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 0.25 होती है, राइट। तो मतलब हम लोग ये स्टेटमेंट से डायरेक्टली अफर्मेटिवली एक प्रॉपर आंसर यस या नो नहीं बोल सकते। इट कैन बी यस या नो ऑल्सो। इज p ग्रेटर देन 0.25, हाँ ये 3 अगर मेन हो गए दिस 3 नंबर्स, तो हाँ ग्रेटर देन 0.25 है। और नो कब होगा, अगर हमारे पास 4 मेन है, राइट, क्योंकि 4 भी इंक्लूडेड है ना ये मोर देन 40% में। तो बराबर वन ओनली वन स्टेटमेंट इज नॉट सफिशियंट, सिर्फ ये स्टेटमेंट से आई कांट आंसर, सिंपल। अभी देखते स्टेटमेंट 2 इंडिविजुअली। पहले इंडिविजुअली देखना है, अगर स्टेटमेंट 2 से भी नहीं हो रहा है तो कंबाइन करके देखेंगे। पर अगर स्टेटमेंट 2 से हो रहा है, स्टेटमेंट 1 से नहीं हुआ, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, नॉट सफिशिएंट। एंड इफ वी आर एबल टू फाइंड आउट कि स्टेटमेंट 2 से आई एम डेफिनेट में एक आंसर दे सकता हूँ ये क्वेश्चन का, तो बस हम लोग मार्क करेंगे स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। देखते द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द सिलेक्टेड पीपल विल बी वीमेन। वीमेन कितने हमारे पास, सपोज W, तो बेसिकली WC2 अपॉन 8C2 इज मोर देन 20%, मतलब इज मोर देन 1/5। तो सेम जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे ही करेंगे। WC2 मतलब W इंटू W माइनस 1 अपॉन 8C2 मतलब 8 इंटू 7, सेम वही लॉजिक। 56 इज ग्रेटर देन 1/5, तो W इंटू W माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन कितना, 5 1 जा 11.2, ऑल राइट, 11.2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो W की वैल्यू क्या आ सकती है, कैन W बी 2 इंटू 1, नहीं, आई होप 2 W डाला तो ये 2 माइनस 1 2 इंटू 1 2 हो जाएगा वो। अभी देखते हैं 3 इंटू 2 6, नहीं, 4 पॉसिबल है, W कैन बी 4 इंटू 3 बराबर 12 हो जाएगा हमारा। तो W कैन बी 4 5 6 7, ठीक है। तो W अगर 4 है तो मेन हमारे कितने हो जाएंगे, 4। सिमिलरली W अगर 5 है, मेन कितने हो जाएंगे, 3। W अगर 6 है, मेन हो जाएंगे 2। W अगर 7 है, मेन हो जाएंगे 1, राइट। तो ये जो मेन की वैल्यूज निकाली हमने 4 3 2 1, ये सारे कहाँ पे फिट हो रहे हैं, हमारी ये वाली कंडीशन में जब प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.25, ये P जो वैल्यू है, राइट। तो हम डेफिनेटली
with this statement we can say is p greater than 0.25? No, क्योंकि हमारे number of women are going to be 4, 5, 6 और 7. उसके वही लॉजिक से हमारे मेन ये हो जाएगी क्योंकि टोटल इज 8 और ये वाला ग्रुप हमारा पूरा का पूरा ये वाले ग्रुप में फिट हो रहा है जहाँ की p इज लेस देन 0.25. और हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आंसर नो आया यस आया, एक डेफिनेट आंसर आना चाहिए. हमारा नो आ गया, सो इज p ग्रेटर देन 0.25? नो, राइट, नो. तो मतलब स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट. स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट मतलब ऑप्शन हो जाएगा 2 या बी. ठीक है, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हमने अच्छा लेवल काफ़ी टफ वाला लिया है. द रीज़न बीइंग क्योंकि तुम लोग अगर टफ क्वेश्चन करते हो तो इजी क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व कर लोगे, देन इट वोंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं कि ये टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा CET लेवल से टफ मान सकते हैं इसे. ठीक है, पर आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ऑलराइट, हम थोड़े से इजी क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे ऑब्वियसली, बट प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन के भी कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गए इससे. एंड बेसिक्स जो डेटा सफिशिएंसी के बेसिक्स है आई होप वो भी क्लियर हो गए. ऑलराइट, लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस नाउ. अभी देखते हैं क्वेश्चन 2. इफ 5a इज इक्वल टू 9b इज इक्वल टू 15c. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चंस अभी ये हमने देख लिया था रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में कैसे कर सकते हो. या तो मानो तुम लोग दिस इज इक्वल टू k, फिर a की वैल्यू आएगी k/5, b की वैल्यू आएगी k/9, c की वैल्यू आएगी k/15. ऑलराइट, बट इन केस सम ऑफ द पीपल दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ फ्रैक्शंस. ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडेबल, फ्रैक्शन सभी को अच्छे नहीं लगते, तो इन दैट केस व्हाट विल डू इज इन सब का एलसीएम लो. 5, 9 एंड 15 का एलसीएम लो. तो 5, 9 एंड 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 3 ज़ा 45. तो ये फिर यहाँ पे वैल्यू लिख दो 45k. इन दैट केस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45/5 9k. बी की वैल्यू आ जाएगी 3k, सॉरी 5k. सी की वैल्यू आ जाएगी 3k. आई होप नाउ दीज आर ईजियर, राइट, ईजिली समझता है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी? तो वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके a प्लस बी प्लस सी की 17k. तो हमें बस k की वैल्यू निकालनी है. तो k की वैल्यू अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट से मिल रही है तो देन दैट स्टेटमेंट विल बी द आंसर. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखते. 3c माइनस a. 3c मतलब 9k माइनस a मतलब 9k इज इक्वल टू 5c मतलब 15k माइनस 3b 15k. तो ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 0. इससे कुछ भी फायदा होने वाला है क्या हमें? आर वी एबल टू फाइंड आउट द आंसर? k की वैल्यू निकाल पा रहे क्या? नहीं. तो दिस इज नॉट सफिशिएंट. वी कांट फाइंड आउट द वैल्यू दैट इज बीइंग आस्क्ड. तो यहाँ पे कैसे वैल्यू पूछा है उन्होंने. दिस इज नॉट येस नो टाइप क्वेश्चन. तो वैल्यू, तो व्हेन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट से मेरी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 75 आती और ये स्टेटमेंट से मेरी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 60 आती, तो बोथ स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली आर इनफ. तो इसका आंसर हम लोग डी लिखते थे, राइट. वही है ना, शायद से डी ऑप्शन. ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, राइट. तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेम ही आंसर आना चाहिए, राइट. डिफरेंट आंसर्स पॉसिबल है. यूनिक, इसके लिए ये यूनिक है, ये यूनिक है, चलेगा. ऐसे मतलब डिफरेंट आंसर आए तभी भी चलेगा, राइट. बट यूनिक मतलब हमें रेंज नहीं चाहिए, एक ही आंसर चाहिए, रेंज नहीं. ऐसे नहीं हो सकता कि 75 to 90 आ गया इसका और इसका आ गया 60 to 70 सपोज. इसके बीच में इसकी वैल्यू है, इसके बीच में इसकी वैल्यू है. तो हम लोग इसको मतलब मानेंगे कि नहीं, हम लोग आंसर नहीं कर पा रहे, हमें एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, एक प्रॉपर नंबर मिलना चाहिए. अनलेस उन्होंने बोला है कि रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ a प्लस बी प्लस, देन इट्स फाइन. ऑलराइट, तो स्टेटमेंट ए से तो हमें देख लिया, ये 1 से तो नहीं आ रहा क्योंकि हमारा 0 इज इक्वल टू 0 आया. 2 से देखते हैं अभी. 2 से क्या होता है? 6 इंटू सी इंटू बी, 6 इंटू 3k इंटू 5k इज 10 इंटू ए, 10 इंटू 9k. तो k कट हो सकता है, राइट. k कट हो सकता है.
के कब कट करेंगे, ये बेसिक है, आई होप कि यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ये बेसिक है। के कब कट करेंगे, के को के से मैंने कट किया मतलब मैं बोलूँगा कि के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस आई हैव अज्यूम्ड, ऑलराइट। फिर हम लोग निकालेंगे 18k इज इक्वल टू 90, के इज इक्वल टू 5 आया, राइट। के इज इक्वल टू 5 आया। अगर के नॉट इक्वल टू 0 है तो के इज इक्वल टू 5 है, पर के इज इक्वल टू 0 भी एक सोल्यूशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि डालो यहाँ पे 0, तो 6 इंटू 0 इंटू 0 इज 0, 10 इंटू 0 इज 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो वापस से दो वैल्यूज़ मिल रही मुझे, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ सकती है मेरी, अगर मैं k की जगह 0 डालता हूँ, यहाँ पे 17k है ना हमारा, 17 इंटू 0 मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरी आई 0, या अगर मैं k की जगह 5 डालता हूँ, ये आ गई 85 फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इट कैन बी 0 या इट कैन बी 85, तो बराबर है ना। तो फ्रॉम स्टेटमेंट 2 अलोन वी कैन मार्क द आंसर कि हाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है, तो इसका मैं b लिखूंगा क्या, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट। ठीक से सोचो, डू यू थिंक बी इज द आंसर? नो, राइट, बी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि हमें एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक क्या, पर्टिकुलर स्टेटमेंट में यूनिक आना चाहिए, पर दो स्टेटमेंट का तुम कंपेयर कर रहे हो तो डिफरेंट चल सकता है। जैसे यहाँ पे 75, यहाँ पे 60 जो देखा वो चलेगा, पर यहाँ पे एक यूनिक से एक ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर सिर्फ 0 आता तभी भी चलता, सिर्फ 85 आता तभी भी चलता, बट वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, इसलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस स्टेटमेंट अलोन, राइट। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करता हूँ, इफ़ वी यूज बोथ द स्टेटमेंट्स नाउ, तो पहले स्टेटमेंट से तो लिटरली कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, उसमें फिर तुम k की जगह 0 भी डाल सकते हो, k की जगह तुम लोग 5 भी डाल सकते हो, इवन देन यू विल गेट 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं दोनों कंबाइन करता हूँ तभी भी मैं इसका आंसर दे नहीं पाऊंगा, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ई, ऑलराइट। ई क्यू मतलब बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ऑलराइट। ठीक है, तो अभी ये वीडियो में ये दो क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एज ऑलवेज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ऑलराइट। आई होप कि तुम्हें हमारा वो गेम प्लान वाला वीडियो अच्छा लगा। अगर वैसे वीडियो और चाहिए तो वो वीडियो पे कमेंट कीजिए, तुम्हें कैसे टाइप के वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताते जाओ, राइट। इफ़ यू डोंट गिव अस फीडबैक हाउ विल वी नो, राइट। एज ऑलवेज टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।